नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। अब चुनावों के बाद सबकी नजर केंद्र की सरकार पर पड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के लिए इस समय किसको कौन मंत्रालय रहेगा इस पर मंथन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कल भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और उन्होंने सभी सहयोगियों की मांगों को भी देखा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति, जिसमें कि 4 मंत्रालय मुख्य होते हैं, रक्षा, वित्त, विदेश, गृह, ये इसके अलावा शिक्षा और रेलवे, कानून और आईटी मंत्रालय भाजपा अपने पास रखेगी, ऐसी लोगों के सूत्रों से खबर आ रही है। कोशिश ऐसा संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की जा रही है जिससे विकास कार्य और महत्वाकांक्षी योजनाओं, नीतियों पर असर न हो और नए मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सके। तो सहयोगी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ऐसे में भाजपा सांसदों के लिए नई सरकार में पहले की तुलना में अब कम अवसर होंगे। तो आपको बता दें, जनता दल यू, शिवसेना, टीडीपी के लिए मंत्रिमंडल में अब अहम पद हासिल करना प्राथमिकता होगी। और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और पड़ोसी देशों के कुछ शासनाध्यक्षों को भी आगमन में स्वीकृति आ गई है। इससे पहले मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, उसके लिए एक बैठक होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नायडू और नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आचार संहिता की बात करते हैं। चूंकि अभी चुनाव चल रहा था तो आचार संहिता लागू थी, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ 16 मार्च को लागू जो आचार संहिता की गई थी वो हटा ली गई है, क्योंकि कल चुनाव आयुक्त ने जो अभी सांसद नए चुने गए हैं उनकी एक लिस्ट, एक नोटिफिकेशन होने के बाद राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो इसमें नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों की फिर अब शुरुआत हो जाएगी और जैसे पहले चल रहे थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का विवरण अब सौंप दिया है। तो अब 18वीं लोकसभा के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो उनके साथ 2 आयुक्तों ने 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों वाली अधिसूचना कल राष्ट्रपति को सौंप दी है और इसी के साथ 17वीं लोकसभा के कार्यकाल का 16 जून जो समाप्त हो रहा है उससे पहले नई सरकार का गठन होना है। तो कैबिनेट सचिव व राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसलिए अब आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और आपको बता दें, जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के जो काशी, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, गोरक्षा और पश्चिम ब्रज, ये जो मंडल हैं, इनमें एनडीए और इंडिया गठबंधन को सीटों के हिसाब से क्या स्थिति रही है। और सबसे ज्यादा काशी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, क्योंकि काशी क्षेत्र में कुल 14 सीटें आती हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। तो ऐसे ही अवध क्षेत्र में कुल 16 सीटें आती हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं, जिसमें से कि हरदोई और मिश्रिक की यानी कि हरदोई की 2 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं, जबकि अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन था उसको 9 सीटें हासिल हुई हैं। इसी तरीके से कानपुर और बुंदेलखंड रीजन में 10 सीटें हैं कुल, इसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी को मिल पाई हैं और 6 समाजवादी पार्टी को मिल पाई हैं। और इसी के साथ आपको बताएं दें, गोरक्ष मंडल में यानी कि 13 कुल सीटें हैं, इसमें से 6 मिली हैं भाजपा को और 7 मिली हैं सपा गठबंधन को। पश्चिम का जो मंडल है इसमें 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में 7 भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 7 जो हैं सपा गठबंधन को मिली हैं। तो ब्रज में 13 सीटें जो हैं उसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर सभी क्षेत्रों में जो मंडल हैं इनमें उसका बहुत कमजोर प्रदर्शन रहा है और जबकि समाजवादी पार्टी ने अपनी पहले जो उसकी सीटें थी उससे ज्यादा हासिल करके एक बार अपना दबदबा कायम रखा है। तो अब आपको बता दें कि इस समय जो अब की बार अभी चुनाव हुए हैं इसमें अब जो विधानसभा में चुनाव होंगे उसमें असली परीक्षा तो होगी, क्योंकि 9 विधायक और 1 एमएलसी अब की बार संसद सदस्य चुन लिए गए हैं। इंडिया के 4 और एनडीए के 5 विधायक हैं इसमें।
लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया की परीक्षा हो जाएगी। अभी उपचुनाव होने हैं। सपा के 4, भाजपा के 3 और निषाद पार्टी और रालोद के 1-1 विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 5 विधानसभा सीटों के लिए तत्काल अपनी चुनाव कराने होंगे। इन सीटों पर 6 माह के अंदर उपचुनाव होगा। यानी कि ये जो 9 जगहों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, इस पर अब की परीक्षा हो जाएगी। अलीगढ़ जिले में खैर से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद चुन लिए गए हैं। फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए हैं। मिर्जापुर जिले के मझवा से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद अब भदोही से सांसद चुन लिए गए हैं। मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद चुन लिए गए हैं। इसी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। मैनपुरी के करहल से विधायक हैं वो। और अगर देखा जाए तो कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से संसद सदस्य चुन लिए गए हैं। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान वर्क संभल से सांसद चुन लिए गए हैं। और प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जो हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं और वो पीलीभीत से चुन लिए गए हैं। ऐसे में खाली होने वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अब किसे मौका देगी, यह भी है। और ये भी बात देखने की है कि प्रदेश में अभी तक वो लोक निर्माण मंत्री थे, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, अब वो जब यहाँ से जाएंगे तो केंद्र में क्या उनको मिलेगा। अब बात करते हैं इसी तरीके से गर्मी में पुलिस वाले इस गर्मी में बाहर निकल करके और अपने जो दायित्व हैं उनको अपने अंजाम देते हैं। तो ऐसे में उनकी किसी भी स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल इस गर्मी का प्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं वो भी काफी गंभीर हैं। और कल उनके निर्देशों पर हरदोई के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को ठंडा और शरबत इत्यादि अन्य सामान वितरित भी किया। तो आज ये बात करते हैं हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी से। ये चुनाव के उपरांत ही हमारे यहाँ निर्देश प्राप्त हुआ था। पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया कि जो हीट वेव चल रही है इसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे पुलिसकर्मी दिन में दोपहर में चौराहे पर काम कर रहे हैं उनके बीमार होने की संभावना रहती है। तो इसलिए ORS के पैकेट घोल के और कभी एनर्जाइल छाछ की पैकेट और उनको पानी की बोतल, इस तरह से सामग्रियां उनको उपलब्ध कराई गई। इवन जो हमारे CISF के जवान मंडी परिषद में लगे थे या जो सिविल पुलिस आउटर कार्डन में थी उनको भी प्रत्येक दिन दिया गया। प्रत्येक चौराहे पर जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हैं, होम गार्ड्स के जवान लगे हैं या कोई इस तरह बेसहारा लाचार व्यक्ति दिखाई पड़ा उनको भी हमारी पुलिस ने दिया है। और इसमें हमारे CMO साहब का भी काफी योगदान है। ORS उपलब्ध कराने में, दवाइयां उपलब्ध कराने में उन्होंने भी हमें पर्याप्त मात्रा में ORS के पैकेट उपलब्ध कराए जिससे हमने इसको वितरित किया है। और समस्त थानाध्यक्षों को, हमारे प्रभारी निरीक्षकगण और CO साहब को, अपर पुलिस अधीक्षक सभी को निर्देशित किया गया कि जो जहां जिस क्षेत्र में जाते हैं तो दिन में लूह में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को, होमगार्ड्स के जवानों को, PRD के जवानों को, सभी को ये चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो अभी आपने देखा कि पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी रेडियो जागो 90.4 FM से बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों को उनकी इस गर्मी में कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से पुलिस के अधिकारी भी संवेदनशील हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न चित्त रहें और आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।